जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे उन कोचिंग संस्थानों के ऊपर जिनके ऊपर सीसीपीए ने लगा रखा है जुर्माना और उनको भेज दिया है नोटिस। तो आएंगे पूरे डिटेल में बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला। इस मामले में अवध ओझा, डॉक्टर दिव्य कीर्ति और नामी गिनामी कोचिंग संस्थान अनअकैडमी, बायजूस सभी के सभी इसमें फंसे हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 20 कोचिंगों को ये नोटिस भेजा गया है। तो आइए जानते हैं इनके द्वारा किया क्या जाता था। ये लोग जो फर्जी दावा करके छात्रों को एक तरह से बेवकूफ़ बनाने का काम करते थे और अपनी कोचिंग संस्थानों के नाम पर डाटा जो दिखाते थे कि मेरे यहाँ इतने लोग आईएएस बने हैं, और एक ही छात्र का डाटा, हर किसी के पास एक ही टॉपर का डाटा सबके पास होता था, एक ही फ़ोटो सबके यहाँ लगी होती थी, जिसके नाम पर ये घोटाला होता था। तो सीसीपीए क्या है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इसके कहा जाता है। अगर हिंदी में हम बात करेंगे तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण इसे कहा जाता है। और ये आईएएस की तैयारी कराने वाले बड़े बड़े दावे करने वाले कोचिंग संस्थानों को अब दंडित करने का काम किया है। बात करेंगे, केंद्र सरकार ने हवाई दावा करने वाले 20 बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को नोटिस भेज दिया है, जो छात्रों को भारतीय प्रशासनिक पदाधिकारी आईएएस बनाने के लिए ऐसे दावे करते हैं जो सच से बिल्कुल परे होते हैं। उनके झांसे में आकर हर वर्ष संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने वाले बड़ी संख्या में छात्र आकर्षित होकर, उनसे मोहित होकर, उनके जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जो प्रचार सामग्री होती है, उनको देखकर, लुभाने वाले जो आर्टिकल होते हैं उनको देख कर, उनके यहाँ के संस्थानों के रील्स देख कर, उनके यहाँ के मॉक टेस्ट की वीडियो देख कर उनके यहाँ लाकर लाखों लाखों की फीस जमा कर देते हैं और हासिल कुछ नहीं होता है। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि आईएएस की तैयारी करके कुछ हासिल नहीं होता है, आप एक सभ्य नागरिक बन के निकल आते हैं, ये तो सही बात होती है। लेकिन सभ्य नागरिक ही बनना क्या सही है? और झूठ बोलकर जो ये काम किया जाता था उन सब पर अब जुर्माना लगाया गया है। 4 कोचिंग बड़े संस्थान ऐसे हैं जिन पर सीसीपीए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा अब जुर्माना लगा दिया गया है। उन लोगों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बात होती क्या थी, जैसे अगर हम बात करेंगे, सीसीपीए आयुक्त एवं उपभोक्ता मामले विभाग की जो विशेष सचिव निधि खरे हैं, उन्होंने जो अपने दावे किए उसमें उन्होंने बताया कि जो कोचिंग संस्थान है वो हवाई दावे करते हैं और जो सच्चाई होती है उसे छिपा लेते हैं। और सच्चाई का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि वर्ष 2022 में यूपीएससी ने अंतिम परिणाम में कुल 933 अभ्यर्थियों का चयन किया था, लेकिन सिर्फ 10 कोचिंग संस्थानों के विज्ञापन में ही 3500 से अधिक छात्रों को सफलता दिलाने का दावा किया गया था, जो वास्तविक संख्या से लगभग 3.5 गुना से भी अधिक है। यह संभव कैसे हो सकता है? इसी चीज़ को लेकर इन लोगों के ऊपर जांच बिठाई गई है और इनसे जवाब तलब किया जा रहा है। जो कि निधि खरे के द्वारा ये भी पूछा गया कि कोचिंग संस्थानों के विज्ञापन में सच्चाई बताने के लिए सीसीपीए द्वारा दिशा निर्देश भी जारी जो किए गए हैं, उनको जल्द से जल्द उनके द्वारा बताना पड़ेगा। और खेल किस प्रकार से होता है, तो निधि खरे जो हैं उनके मुताबिक यूपीएससी परीक्षा में प्रत्येक वर्ष लगभग 10 लाख छात्र शामिल होते हैं और मुख्य परीक्षा में इसके लिए लगभग 10,000 को चुना जाता है। इसके बाद करीब 3,000 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए चुने जाते हैं। कई संस्थान इन्हीं अभ्यर्थियों को मुफ्त में मॉक इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करते हैं। अगर बात करें कि जो आमंत्रण आता है मॉक टेस्ट का, इसे बहुत सारे संस्थान फ्री में भी आयोजित करते हैं और जिसके लहू नहीं कहेंगे, लुभावने विज्ञापन में फंसकर ये वहाँ चले जाते हैं। खैर, ये कोई बुरी बात नहीं है कि कोई फ्री में किसी को हेल्प करे, लेकिन वो फ्री काम क्या होता है आगे देखिए। इंटरव्यू में शामिल 1/3 अभ्यर्थियों का अंतिम तौर पर चयन हो जाता है, ये फिक्स होता है, जिन्हें कोचिंग संस्थान अपना बताकर बड़े बड़े विज्ञापन जारी करते हैं। इससे अगली परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र इनके झांसे में आ जाते हैं। बात समझने की कोशिश करिए, मामला क्या होता है कि जैसे समझ लीजिए, इन्होंने जो बताया निधि खरे ने, इनके मुताबिक जो मान लीजिए 3,000 छात्र ऐसे हैं जो अब मेंस लिखने वाले हैं, जो यूपीएससी का मेंस होता है लिखने वाले हैं, और उनको क्या किया जाता है, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट बुला लिया जाता है या किसी भी तरह से मॉक टेस्ट के नाम पे अपने संस्थान में बुला लिया जाता है। फिर ये तो तय है कि 3,000 में से लगभग 700-1,000 जो भी वैकेंसी होंगी उतने लोगों का चयन होना है। फिर ये करते क्या हैं कि उन लोगों का इंटरव्यू लेते हैं और उसका वीडियो रखे रहते हैं
फ़ोटो रखे रहते हैं और उनसे ये लिखवा लेते हैं या बुलवा लेते हैं कि हाँ मैं इस कोचिंग संस्थान में पढ़ा हूँ। फिर उसके बाद जब उनका आईएएस में चयन होता है, उसके बाद ये सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर अपने कोचिंग संस्थान के चैनल पर, अन्य जगहों पर जहाँ तक इनकी पहुँच हो सकती है, होर्डिंग्स, बैनर, प्रिंट मीडिया, हर जगह ये उसकी तस्वीर लगाकर अपने कोर्स बेचना शुरू कर देते हैं। और इन्हीं सब के चलते जो छात्र होते हैं वो एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी संस्थान में जाएं, और फिर वो उसी की तरफ आकर्षित होते हैं जहां पर अच्छे अच्छे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लगे होते हैं और जो सबसे बड़ा विज्ञापन अखबार के फ्रंट पेज पर जिसका छपा होता है उनके यहाँ पहुँच जाते हैं। उदाहरण के नाम पर अनअकैडमी हुआ, दृष्टि आईएएस हुआ, इकरा आईएएस हुआ। इकरा आईएएस पर तो जुर्माना लगा दिया गया है क्योंकि उसके जो मामले निकल के आए हैं आगे मैं अभी बताऊंगा, तो आप सुन के काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक ही सफल अभ्यर्थियों को 5-5 स्थानों में किया जाता है दावा कि ये हमारे यहाँ पता है। जो निधि खरे हैं उन्होंने ये बात बताई कि जब उन लोगों ने जांच किया कि और उसमें पता चला कि एक ही सफल अभ्यर्थी पर 5-5 संस्थानों ने अपने विज्ञापनों में दावा किया। किसी ने यह नहीं बताया कि उस अभ्यर्थी ने उनके संस्थान में सिर्फ मॉक इंटरव्यू में शामिल हुआ था, किसी प्रकार की क्लास नहीं ली थी, यानी कि ना वहाँ हिस्ट्री पढ़ा था, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा था, करंट अफेयर नहीं पढ़ा था। जब वहाँ पे कोई सब्जेक्ट का नॉलेज उसने नहीं लिया था, मॉक इंटरव्यू दिया था, तो इस बात को छुपाया क्यों गया? यानी कि अगर आपको बताना है कि हमारे यहाँ आए थे तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ सिर्फ मॉक इंटरव्यू के लिए आए थे। और ऐसा ये लोग क्यों नहीं करते हैं, इसका एक कारण आपको बता दें। सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर सिर्फ वो मॉक इंटरव्यू बता देंगे तो जो बच्चा वो प्रचार देखेगा तो उनके यहाँ सिर्फ मॉक इंटरव्यू देने जाएगा, वो सब्जेक्ट पढ़ने थोड़े जाएगा, तो उनका बिजनेस नहीं चल पाएगा। अब ऐसे संस्थानों को बताना पड़ेगा कि उन्होंने सफल अभ्यर्थियों से कितने पैसे लेकर क्या क्या प्रशिक्षण दिया है, यानी कि आपको फीस भी बतानी होगी, क्या पढ़ाया है, क्या किया है। और अगर सिर्फ मॉक इंटरव्यू में शामिल किया गया है तो विज्ञापन में यह भी स्पष्ट करना होगा। 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान इसमें है। तो किस प्रकार के जुर्माने लगेंगे? प्राधिकरण के मुताबिक दावों के फर्जी प्रमाणित हो जाने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके बाद भी अगर उल्लंघन का मामला आया तो 50 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है। बाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट, चहल एकेडमी, खान स्टडी ग्रुप, ऑप्टी प्लस, अनालोग आईएएस, शंकर आईएएस, श्री राम आईएएस, बायजूस आईएएस, अनअकैडमी, नेक्स्टा आईएएस, दृष्टि आईएएस, करा आईएएस, करा यानी इकरा वाला वही होगा जो इनका है, ठीक है, अवध ओझा का, ठीक है, अवध ओझा का जो है इकरा आईएएस, उन्हीं के फेस पर इसको चलाया जाता है। विजन आईएएस, आईएएस बाबा, योजना आईएएस, प्लूट्स आईएएस, एल्स आईएएस, राउज स्टडी सर्किल, राउज स्टडी सर्किल, ये सारे शामिल हैं। और इन पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो राउज स्टडी सर्किल है, इन सभी को नोटिस भेज दिया गया है। चहल एकेडमी, इकरा आईएएस एवं राउज आईएएस स्टडी सर्कल पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है और इनमें से कुछ ने तो पैसा जमा भी कर दिया है। आईएएस बाबा ने कर्नाटक हाई कोर्ट में स्टे ले रखा है। इसके अतिरिक्त अनअकैडमी संस्थान के खिलाफ आदेश सुरक्षित रख लिया गया है। बात करते हैं कि इनके दावे क्या होते थे। अगर दावों को सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। मान लीजिए वैकेंसी आई है 700-800 वैकेंसी एक साल में आ चुके हैं। अब 2022 का डाटा इसमें दिया गया है कि 2022 की यूपीएससी परीक्षा में जो चयन के दावे किए गए हैं, अगर हम बात करेंगे तो श्री राम आईएएस ने 200 छात्रों का चयन बताया है। केएसजी खान स्टडी ने 682 लोगों का चयन बताया है। दृष्टि आईएएस ने 216 लोगों का चयन बताया है। नेक्स्ट आईएएस ने 624 का चयन बताया है। बायजूस 266 लोगों को बताया है। अनालोग आईएएस ने 64 लोगों का बताया है। ऑप्टी प्लस ने 150 का बताया है। चहल एकेडमी ने 352 का बताया है। वहीं शंकर आईएएस ने 336 का बताया है और वाजीराव एवं रेड्डी ने 617 का बताया है। यानी कि वाजीराव एवं रेड्डी कोचिंग संस्थान, साथ ही साथ केएसजी खान स्टडी, ये दोनों तो मिल के लगभग इनका ही 1300 हो जाता है। तो अगर हम टोटल करेंगे तो कुल 3500 से ज़्यादा लोगों के इसमें चयन के दावे किए गए हैं और वैकेंसी मात्र 700 से 1000 आई थी और मान लीजिए 1200-1500 थी। मतलब जो वैकेंसी आई थी उससे कई गुना ज़्यादा तो इनके दावे हैं और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर इनके ऊपर ये जुर्माना लगे हैं और इनको कारण बताओ नोटिस भी जारी की गई है और आने वाले समय में इनको पूरा मामला बता दिया है कि भैया होर्डिंग पोस्टर लगाओ तो सब कुछ बताओ, छिपाओ नहीं,
बताना है, छिपाना नहीं है। यानी कि जैसे गुटखा वाला विज्ञापन देखते हैं ना, तो गुटखे पर कैंसर वाला फ़ोटो छपा रहता है, कटा हुआ मुँह, सड़ा हुआ मुँह, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर भी लोग गुटखा खाते हैं। तो इसी तरह से फ़ाइन वगैरह लगती रहेगी और ये बच्चों को किसी ना किसी दूसरे तरीके से लुभाते रहेंगे। लेकिन यही सच्चाई है कोचिंग इंडस्ट्री की, जहाँ पर बच्चों को सिर्फ फंसाया जाता है और बच्चे इसमें फंसते चले जाते हैं। अगर हम बात करें तो आप देखे होंगे कि सिर्फ दिल्ली की अगर हम बात करें तो 600 से ज़्यादा कोचिंग संस्थानें वहाँ पर हैं। प्रयागराज में बात करें तो प्रयागराज में बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानें हैं और उनके द्वारा भी ये चीज़ें की जाती हैं। अब वहाँ पे अगर देखें तो दृष्टि IAS है, संस्कृति IAS है और फिर उसके बाद ध्येय IAS है। और भी प्रयागराज में अब फ़िलहाल अगर हम देखें तो नई कोचिंग एक अभी वहाँ पे लॉन्च हुई है, जो उत्कर्ष क्लासेज है जोधपुर की, वो भी अब प्रयागराज में आ गई है और IAS के लिए दावा ठोकती है अवध ओझा, तो वहाँ पे खैर है ही। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कितना रायता फैला हुआ है और सब लोग देश में IAS बनाना चाहते हैं। तो सरकार ने सिर्फ IAS के लिए क्यों इतना बड़ा एक्शन लिया है, तो आपको बता दें कि ज़्यादातर IAS की जो फ़ीसें होती हैं काफ़ी लंबी चौड़ी होती हैं, महंगी फ़ीसें होती हैं और इनके चलते बच्चे जो होते हैं इसमें सालों साल अपना गंवा देते हैं और उनके हाथ लगता कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो रेशियो होता है, अगर हम मान लें कि जो पूरे देश में पढ़ने वाले 10 लाख छात्र हैं उसमें से होना है 1000 लोगों का, तो समझ लीजिए, इसको परसेंट में निकाल लीजिए, 10 लाख में से 1000 लोगों का सिलेक्शन होगा। 1000 से कम का ही सिलेक्शन होता है एक साल में। तो 10 लाख छात्र वहाँ पे करोड़ों रुपए खेत बेचकर, पिता पेट काटकर अगर वहाँ भेज रहा है और इनको सिर्फ एक धोखा मिल रहा है, तो इस प्रकार से सरकार को इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत थी और हुआ भी। आपको बता दें कि विज्ञापन के नाम पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो IAS में सेलेक्ट हो गया, जैसे ही वो सेलेक्ट होता है उसकी रील्स सोशल मीडिया पे वायरल होती है, फिर उसके बाद उसको इतने ऑफ़र मिलते हैं, घर, बंगला, कार, बड़े बड़े महंगे फ़ोन, ये सब लुभावनी चीज़ें होती हैं और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को रोकने का काम सरकार कर रही है। लेकिन कहाँ तक रुकेगा ये तो पता नहीं, क्योंकि हर बार कोई ना कोई एक नया आइडिया निकाल लिया जाता है। तो चलिए फिर हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पर। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके MPS हिंदी से जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए। मैं मोहन पाठक आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।